हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब आज हम लोग क्या देखेंगे, जो 15 मिनट का आप लोगों का जो ट्यूशन चल रहा है, ये सीरीज जो चल रहा है, इसमें आज हम लोग देखेंगे सिलाई मशीन। आप लोग देख करके पहचान गए होंगे कि क्या है ये सिलाई मशीन है। ठीक है, सिलाई मशीन में हम लोग देखेंगे, जल्दी से हम लोग के पास कम समय होता है और उसमें हम लोग को ज्यादा चीजें पढ़नी होती है। आज हम लोग पूरे सिलाई मशीन के क्या है भाग को देखेंगे, मशीन के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य क्या क्या है। देखिए हम लोग कितना जल्दी खत्म कर लेते हैं बातें ना करते हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, और क्या करें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उससे मुझे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आइए शुरू करते हैं। मशीन के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन एंड थियर फंक्शन। ठीक है, इधर आ जाइए। सिलाई मशीन के निम्नलिखित प्रमुख भाग होते हैं। कार्य के अनुसार प्रत्येक भाग का अपना अलग महत्व है। स्पूल पिन या किल्ली, मशीन के ऊपर 2 पिन लगे होते हैं जिनको स्पूल पिन कहते हैं। एक सेकंड आप लोग रुक जाइए। जिनको क्या कहते हैं, स्पूल पिन कहते हैं। ऊपर का स्पूल पिन ये है, नंबर 1 क्या है, स्पूल पिन है। ठीक है, आप लोग ऐसे देखते रहिएगा। मशीन के ऊपर 2 पिन लगे होते हैं, उन्हें स्पूल पिन कहते हैं। ये धागे की रील को सीधे रखते हैं। किल्ली क्रमशः बाहु या भुजा यानी आर्म पर, 2 तथा तली बेड के ऊपर फिरकी भरने वाले स्थान यानी बॉबिन बाइंडर के नीचे एक होती है। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे देख लो, यहाँ पे चीजें दिखाई गई हैं। अब इधर आप लोग देख लो क्या क्या पार्ट होते हैं सिलाई मशीन के, विभिन्न भाग कौन कौन से हैं। स्पूल है, हथपहिया है, टेंशन रेगुलेटर है, टेंशन नट है, टेंशन डिस्क है, थ्रेड टेकअप लीवर है, फुट नीडल बार है, प्रेशर बार है, नीडल क्लैप है, प्रेशर रेगुलेटिंग स्क्रू है, प्रेशर फुट है, प्रेशर फुट लिफ्टर है, फेस प्लेट है, थ्रेड गाइड है, थ्रो प्लेट है, फीड डॉग है, और क्या है, बॉबिन बाइंडर है, स्टॉप मोशन स्क्रू है, स्टिच रेगुलेटर है। ठीक है, ये इतने क्या है, 17 पार्ट्स होते हैं सिलाई मशीन में। हथपहिया क्या है, हैंड व्हील क्या है, मशीन के दाहिनी ओर एक पहिया होता है जो हत्थी या पायदान की सहायता से घूमता है और उसी के साथ साथ मशीन की सुई ऊपर नीचे क्या है, आती जाती है। आप लोग यहाँ फिगर में देख लो, यही क्या दिखाया है, हथपहिया दिखाया यानी हैंड व्हील दिखाया है। ठीक है, ये कौन सा पेज था, पेज नंबर 250। अब इधर आ जाओ आप लोग, पेज नंबर 251। ठीक है, यहां आप लोग देख लीजिए, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, 3 कैसे कैसे करके दिखाया गया है। यहाँ पार्ट है, फिर नीचे दिखाया गया है विभिन्न सिलाई मशीन के पुर्जे, प्रेशर फुट, निडिल क्लैम्प, थ्रम्ब नट, थ्रेड टेकअप लीवर, प्रेशर रेगुलेटिंग स्क्रू, स्टिच रे, फीड डॉग, प्रेशर बार लिफ्टर, स्टॉप मोशन स्क्रू, बाइंडर, तनाव नियंत्रक 3rd नंबर पे यानी टेंशन रेगुलेटर, धागे के तनाव या खिंचाव नियंत्रित करने की यह एक मशीनी व्यवस्था है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। तनाव रखने वाला स्क्रू यानी टेंशन नट, यह टेंशन डिस्क के ऊपर होता है। इसकी सहायता से टेंशन डिस्क के बीच में के दबाव को कम या ज्यादा किया जा सकता है। तनाव रखने वाली प्लेट यानी टेंशन डिस्क, इसमें 2 अवतल डिस्क परस्पर साथ लगी होती हैं जिनके बीच से धागा निकाला जाता है। टेंशन नट की सहायता से इन दोनों के बीच में के दाब को घटाया बढ़ाया जा सकता है। दाब जितना अधिक होगा, धागा उतना ही कसा होगा। टेंशन नट और टेंशन डिस्क के बीच में लगा स्प्रिंग इस कार्य में सहायक होता है। थ्रेड टेक अप लीवर, ये क्या है, थ्रेड टेक अप लीवर, यह एक प्रकार का लीवर होता है जो धागे को ऊपर ले जाकर फिर नीचे भेजता है। इस लीवर के बाहरी सिरे पर छेद होता है जिसमें से धागा निकाला जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, सुई को धागे की पूर्ति करते रहना और क्या है, नंबर 2 शटल द्वारा निर्मित लूप को कसे रखना। जैसे ही यह लीवर नीचे की ओर आता है, ऊपर के धागे का एक छल्ला लूप सा बन जाता है और यह छल्ला नीचे की बॉबिन के धागे के साथ टांका बनाता है। इस प्रकार बखिया होती चली जाती है। ठीक है, ये कौन सा पेज था, पेज नंबर 251, पेज नंबर 250 और पेज नंबर 253। ठीक, चलती है तब यह 50, यहाँ 15 पे हम लोग आ गए ना, ये चीजें गलत है। ठीक है, एक सेकंड आप लोग टाइम दीजिए, आ जाओ आप लोग इधर।
निडिल बार, ठीक है। नंबर 5 क्या है? निडिल बार। यह सीधा या खड़ी छड़ या रॉड होती है जिस पर मशीन की सुई को एक पेंच की सहायता से कसा जाता है। फिर निडल क्लैंप क्या है? यह एक छोटा पेंच यानी स्क्रू होता है जो सुई को छड़ पर कसकर स्थिर रखता है। सुई निकालने या लगाते समय इस पेंच को ढीला करना पड़ता है। प्रेशर बार यह क्या है? यह एक छड़ होती है जिसके एक सिरे पर प्रेशर फुट कसा होता है। यह छड़ निडिल बार के ठीक पीछे की तरफ होती है तथा कपड़ा सिलते समय इससे जुड़े हुए प्रेशर फुट लिफ्टर को नीचे की ओर करने से ही प्रेशर फुट कपड़े पर दाब डालता है। प्रेशर रेगुलेटिंग स्क्रू क्या करता है? प्रेशर रेगुलेटिंग स्क्रू, इस स्क्रू के द्वारा प्रेशर फुट का दबाव कपड़े की मोटाई के अनुसार कम या अधिक किया जा सकता है। प्रेशर फुट यह धातु का बना पैर जैसी आकृति वाला पुर्जा होता है जो सिलाई करते समय कपड़े को दबाए रखता है ताकि सुविधाजनक रूप से सिला जा सके। इसकी सहायता से सिलाई रेखा क्या होती है? सीधी रेखा में की जा सकती है। प्रेशर फुट या लिफ्टर क्या है? प्रेशर बार के साथ एक लीवर लगा होता है, इसे प्रेशर फुट लिफ्टर, इसे एक सेकंड दीजिएगा आप लोग मुझे, ठीक है। क्या है? इसे प्रेशर फुट लिफ्टर कहते हैं। प्रेशर फुट लिफ्टर, प्रेशर फिट लिफ्टर कहते हैं क्योंकि जब लीवर को ऊपर उठाते हैं तो प्रेशर बार ऊपर हो जाता है और साथ लगा प्रेशर फुट भी ऊपर उठ जाता है। इससे नीचे दबे कपड़े को आसानी से मशीन से बाहर निकाला जा सकता है। मशीन से कपड़ा निकालते समय इस लीवर को ऊपर उठाना अति आवश्यक होता है। आप लोग इसे देखे होंगे। क्या है? फेस प्लेट, प्रेशर बार, निडिल बार इत्यादि को सामने से ढकने के लिए चमकीली प्लेट लगी होती है। कैसी प्लेट होती है? चमकीली प्लेट लगी होती है। यह प्लेट मशीन में लगे सामने के पुर्जों को धूल मिट्टी से बचाती है। अब थ्रेड गाइड क्या है? थ्रेड गाइड साधारणतया यह संख्या में 3 होती है। 2 फेस प्लेट में, एक ऊपर की ओर थ्रेड टेक कप लीवर के पास तथा दूसरी बीच में टेंशन रेगुलेटर के पास तथा एक थ्रेड गाइड नीडल बार के साथ लगी होती है। इन थ्रेड गाइड की सहायता से धागा रील से सुई तक सुविधापूर्वक बिना उलझे हुए जाता रहता है, ठीक, जाता रहता है। थ्रो प्लेट क्या है? यह चमकीली धातु की अर्धगोलाकार प्लेट का डिस्क होता है। इसमें एक छिद्र या छेद होता है जिससे होकर सुई नीचे की ओर जाती है। यह प्लेट सिले जाने वाले कपड़े को समतल सतह प्रदान करती है तथा सिलाई मशीन के भीतरी भागों को धूल और गंदगी से बचाती है। फीड डॉग क्या है? फीड डॉग धातु का छोटा पुर्जा होता है जिसमें दांत लगे होते हैं। यह कपड़े को सिलाई के समय आगे की ओर बढ़ाता है। जब मशीन, एक सेकंड, 52, 51, 50, 53, ठीक, क्या है? जब चलती है तब फीड डॉग आगे से पीछे की ओर जाता है और इसी के साथ कपड़ा भी पीछे की ओर खिसकता जाता है। बॉबिन बाइंडर क्या है? बॉबिन बाइंडर मशीन के पास दाहिनी ओर एक छोटा पहिया धातु की छड़ द्वारा जुड़ा रहता है। इस छड़ में बॉबिन पर थोड़ा धागा हाथ से लपेटकर फंसा दिया जाता है और छड़ को नीचे की ओर दबा दिया जाता है। ऐसा करने से यह छोटा पहिया बड़े पहिए के संपर्क में आ जाता है। जब बड़ा पहिया मशीन चलाने से घूमता है तब साथ लगा यह छोटा पहिया भी घूमता है और बॉबिन में धागा भर जाता है। बॉबिन पूरी भर जाने के साथ ही छड़ स्वतः ऊपर आ जाती है तथा छोटे पहिए का संपर्क टूट जाता है। इस प्रकार इस पुर्जे के द्वारा बॉबिन में धागा भरा जाता है, ठीक है, भर जाता है। अब क्या है? स्टॉप मोशन स्क्रू या क्लैंप। मशीन के बड़े पहिए के बीच में बाहर की ओर यह पेंच लगा होता है जिसको कसा और ढीला किया जा सकता है। यह पेंच कसा होता है तो पहिए के घूमने से सुई की छड़ और साथ लगी सुई भी ऊपर नीचे होती है, परंतु पेंच को ढीला कर देने से केवल बड़ा पहिया घूमता है और सिलाई प्रक्रिया में पुर्जे कार्य नहीं करते। अतः बॉबिन में धागा भरते समय इस पेंच को ढीला कर दिया जाता है जिससे कि सुई ना टूटे, ठीक है। सिलाई मशीन सबके घर पे होती है, आप लोग इतनी चीजें तो जानते होंगे। बस ये है कि उन सबका सेम नाम क्या है, वर्क क्या है, बस ये आप लोग को समझने की जरूरत है। स्टिच रेगुलेटर क्या है?
बखिया की लंबाई को कपड़े के अनुसार निर्धारित करना पड़ता है। रेगुलेटर में बने अंशांकन चिन्हों द्वारा बखिया की वांछित लंबाई प्राप्त की जा सकती है। बॉबिन केस क्या होता है? बॉबिन केस के अंदर बॉबिन होता है। आगे का सिरा बॉबिन केस में बने छेद से होकर बाहर आता है। यह बॉबिन केस शटल में लगा होता है। पायदान क्या है? पायदान से चलने वाली मशीनों में धातु का बना पायदान होता है। इस आयताकार धातु के बने पायदान को आगे पीछे दबाया जाता है। इस तरीके का ऐसे कुछ बना होता है ना, इसको आगे इधर दबाते थोड़ा इधर दबाते हैं, ठीक है। आगे पीछे दबाया जा सकता है। इसका संबंध एक बड़े पहिए से होता है जिसे ड्राइविंग व्हील या पहिया कहते हैं। यह ड्राइविंग व्हील मशीन के तख्ते के नीचे स्थित होती है तथा मशीन के पहिए के साथ एक बड़े बेल्ट द्वारा संलग्न होती है। पायदान को आगे पीछे दबाने पर बड़ा पहिया घूमता है, साथ ही मशीन का पहिया भी घूमता है और मशीन चलने लगती है। तो ये था आप लोगों की सिलाई मशीन। हमें बस छोटा सा ही कम समय में हम आप लोगों को ज्यादा पढ़ाना है, इसलिए क्या है हम थोड़ी सी चीजें लेकर के आते हैं। और ये आपका क्या होता है, ये सिलाई मशीन है, आप लोग देख लीजिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड क्या करते वीडियो को शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।